Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class, and I hope that you guys are doing amazing. And so I am. आज करते हैं क्लास को start, but before we actually start with our class, there is very amazing something that I have to supposed to tell all of you is that MVSAT is happening all over India on 4th, 5th, 11th and 12th October. And आप लोगों को इसमें definitely participate करना है. अगर आपको लगता है कि आप इतने talented हो कि मैं खुद के प्राइसेस तो जीत ही सकती हूँ. सो डेफिनेटली यू गाइस हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप टेस्ट. और ये इसका लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है बच्चा 30 ऑफ सितंबर. जल्दी से जाकर रजिस्टर कर लीजिए. लिंक जो है बच्चा वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक गिवन है जिसमें लिखा होगा MVSAT स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन लिंक. ठीक है, उस पर जाकर रजिस्टर कर लीजिए एंड देन वेट फॉर द मैजिक टू हैपन. बट बिफोर दैट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ये जो हमारा पूरा चैप्टर है, लाइक नॉट एग्जैक्टली द चैप्टर, ये जो हमारी पूरी बुक है हिस्ट्री, पॉलिटी की एंड ज्योग्राफी की, तीनों चीजें जो हैं हम वन शॉट सारे एक साथ कर रहे हैं, सारी चीजें, ताकि हमें एक प्लेलिस्ट मिल जाए. सारी चीजें हम सारे चैप्टर्स उसमें देख लेंगे. देन इवेंचुअली हम इसका एक IMP क्वेश्चंस का सीरीज भी स्टार्ट करेंगे. जो भी लेफ्ट वो टॉपिक्स होंगे, मैप वर्क होगा, वो सारी चीजें बच्चा हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे. MCQs करेंगे, बहुत सारे रिटन लिखने वाले क्वेश्चंस करेंगे एंड ऑल दैट. लेकिन आज का जो चैप्टर है दैट इज अरे यार, इट्स नॉट क्लास 9th. व्हाई डू यू कीप मेकिंग सच ब्लंडर्स? इट्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 एंड दैट्स एंटरटेनमेंट इन हिस्ट्री. बड़ा मजा आएगा. मजा तो आएगा लेकिन उतना भी नहीं आएगा जितना तुम लोग सोच रहे हो. ठीक है, अब हिस्ट्री और एंटरटेनमेंट का क्या लेना देना है मैम? ये तो टॉपिक अजीब वो गरीब लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है इसमें. कुछ ऐसी चीजें बच्चा, जैसे कि आज की हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या एंटरटेनमेंट के लिए है मैम? यूट्यूब पढ़ने के लिए भी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी है. इंस्टाग्राम रील्स देखते हो आप लोग, फोटो पोस्ट करते हो, कमेंट्स करते हो, स्टोरीज लगाते हो. यू हैव व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस करते हो, वीडियो कॉल करते हो, फेस टाइम करते हो, वॉट एवर इज देयर. दीज आर ऑल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. बुक्स, म्यूजिक, टीवीज, ये सब सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है. बट हिस्ट्री में अगर हम थोड़ा पीछे के टाइम पे जाएंगे तो हाउ पीपल वर एक्चुअली एंटरटेनिंग देयर सेल्फ. क्या वो बहुत बोरिंग लोग होते थे? यही पढ़ना है बस हमें आज. ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग. मैंने आपको चैप्टर का ब्रीफ बता दिया है कि पूरे चैप्टर में हमें ये देखना है कि पहले के लोग एंटरटेन कैसे रहते थे और आज के लोग कैसे एंटरटेन रहते हैं. दैट्स ऑल. आज के लोगों को तो नहीं देखना, लेकिन हाँ ये कि पुराने लोगों को देखते हैं. सो इफ यू इंट्रोड्यूस द चैप्टर, सबसे पहले हमारा है पर्पस क्या एंटरटेनमेंट का. देखो, एंटरटेनमेंट हमारे दिमाग को रिफ्रेश कर देता है, हमारी खुशियों को लेके आता है और हमें एनर्जेटिक कर देता है. वो हमारी काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और हमारी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है. यानी कि जैसे कि हम कोई मूवी देख के बहुत रिफ्रेश फील होते हैं, कोई वेब सीरीज देख के बहुत खुश हो जाता है. ये सारे एंटरटेनमेंट को, 1 घंटे स्नैपचैट देख के खुश हो जाता है. और आधे बच्चे तो अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हैं, 1 घंटे पढ़े तो 15 मिनट इंस्टाग्राम चलाऊंगा. आई एम वन सच पर्सन जो बोलती यार ये काम करके बस 15 मिनट इंस्टाग्राम चला के रील स्क्रॉल करेंगे, बड़ा मजा आएगा. आई एम दैट पर्सन. बिकॉज वो जो बच्चा हम लोग इतना ज्यादा ड्रेन हो जाता है काम करके, वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स हो जाता है. यू फील हैप्पी, आपको वो एड्रेनलिन रश हो जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, थिंग्स लाइक दैट. सो हमेशा पर्पस रहा है एंटरटेनमेंट का. अब सोर्सेस क्या होती है सबको ही पता है. हॉबीज, गेम्स, ड्रामा, फिल्म, रीडिंग, राइटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर सम कॉमन सोर्सेज फॉर एंटरटेनमेंट. अब किसी किसी को हो सकता है बच्चा, किसी किसी को यहाँ पर क्या पसंद हो, किसी किसी को हो सकता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फिल्म्स देखना पसंद हो या कोई गेम खेलना पसंद हो. किसी को ड्राइंग, पेंटिंग. आई लव पर्सनली, आई लव 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 पेंटिंग. बट सिंस आई डू नॉट गेट टाइम वेरी ऑफन, आई लव डेकोरेटिंग थिंग्स एंड आर्ट एंड फॉर्म में मुझे बड़ा मजा आता है. मुझे हैंडमेड चीजें बनाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अब तो टाइम नहीं मिलता. बट दैट वॉज माई एंटरटेनमेंट फॉर मी. लेकिन आजकल तो एंटरटेनमेंट की फॉर्म ही चेंज हो गई है. हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, यस ये बहुत जरूरी है, यही पढ़ना है हमें. हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में इंडिया के फेस्टिवल्स, डांस, स्पोर्ट्स, म्यूजिक सबसे पॉपुलर फॉर्म होते थे. बिकॉज उस टाइम टीवी, फिल्म, ये सारी चीजें यूजुअली अवेलेबल होती ही नहीं थी. सिंपल सी बात है बच्चा, पुराने जमाने में कहाँ ये सारी चीज होता है. लेकिन आज के जमाने में मूवी, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर, अरे बिग बॉस देख लो तुम लोग. बिग बॉस, अरे मैं नहीं देख रही हूँ ना, मैंने कभी देखा है. मैंने एक बिग बॉस देखा था, मेरे को याद भी नहीं कौन सा वाला. बहुत तो कोई तो पुराना बिग बॉस देखा था मैंने. एंड आफ्टर दैट आई एम नॉट अ फैन ऑफ बिग बॉस, टू बी रियली ऑनेस्ट. नाउ मतलब ठीक है, आपका ओपिनियन हो सकता है पीपल तो, लेकिन वो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है. लाइव मैचेस देख रहे हैं, IPL में देखो कितना बड़ा फेस्टिवल सा होता है पूरे इंडिया में. वो भी तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. IPL होते थे पहले, अरे कहाँ होते थे IPL. चलो, सो अब टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट कैसे होते हैं? एक्टिव एंटरटेनमेंट और पैसिव एंटरटेनमेंट. एक्टिव में बच्चा आपकी मेंटल और फिजिकल पार्टिसिपेशन लगता है.
कि आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे आप एक्टिवली कुछ काम कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर होता है पैसिव, जो आप बैठ के करते हो ना, आपको कुछ अपने हाथ पैर नहीं हिलाने, चिल करना है, अपने सामने एक बढ़िया सी कोक की बॉटल रख लेनी है, आपका लेस का चिप्स रख लेना है। भाई कॉपीराइट ना आ जाए तो ये सारी ब्रांड्स का नाम हम नहीं ले रहे हैं, वो तो गलती से निकल गया हमारे मुंह से। पैसिव एंटरटेनमेंट में क्या होता है, जहां पर वॉचिंग और लिसनिंग होती है, लाइक वॉचिंग मूवीज और लिसनिंग टू म्यूजिक, वेर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू आर जस्ट सिटिंग डाउन एंड लिसनिंग टू नाइस म्यूजिक, सो दैट इज कॉल्ड एज पैसिव एंटरटेनमेंट। ठीक है, चलो नाउ अब हम थोड़े से पुराने जमाने के बारे में बात करेंगे, डू नॉट गेट कंफ्यूज। थोड़ी सी पुराने जमाने की भी पढ़ाई कर लो, मॉडर्न जमाने के बच्चों मुझे पता है तुम लोग। फ्लॉक थिएटर क्या होता है, ये हमारा बच्चा थोड़ा एंशिएंट जमाने का है। ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है इंडिया में, जहां पर रूरल एरियाज में कुछ कल्चर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को दिखाने के लिए चीजें करी जाती हैं। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज व्हाट, कि ये लोगों का ये संस्कृति इस तरीके से रहता था, एंड दिस इज हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ एज ऑफ नाउ। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पपेट्स। आपने देखा वो जो ऐसे उंगलियों से कठपुतलियां घुमाते हैं और वो कठपुतलियां डांस करती हैं, उनके पूरे बॉडी पार्ट चल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज कठपुतली। कठपुतली क्या है बच्चा, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देख लो। ये क्ले की डॉल्स होती थी हमारे राजस्थान में, तो ये थोड़ा सा मेनली अलग होता है। उसको बहुत सुंदर से डेकोरेट करके उसको लहंगा, वो पूरा स्कर्ट वाला सिस्टम बनाया जाता है, लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। ना ये जो क्ले डॉल्स होती है, ये आपके हड़प्पन, इजिप्टियन, ग्रीक साइट्स में मिली हैं। ये एंशियंट टाइम से चल रही है, लेकिन इंडिया में ये चीजें वुड, वूल, लेदर, हॉर्न्स और आइवरी से बनती थी। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। हमारे इंडिया में भी ये पहुंची, पीपल वर फाइंडिंग दैट वेरी वेरी इंटरटेनिंग। अगर कठपुतली आज आप देखोगे तो लोग इकट्ठा होकर वो देखने लग जाएंगे, बट आजकल बच्चा इनकी सिग्निफिकेंस बहुत कम हो गई, लोग करते ही नहीं ये सारी चीजें। देन टू मेन स्टाइल है राजस्थान एंड साउथ इंडिया में। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड केरला में कठपुतली का जो एंटरटेनमेंट है, जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है, वो बच्चा फॉलो होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। फीचर्स क्या है, स्मॉल स्टेज होता है, छोटी छोटी सी लाइट्स होती है, साउंड इफेक्ट, और वो जो मतलब स्पॉटलाइट होती है, आपने देखा तो वो सिर्फ कठपुतली पर ही नजर रखती है, उसकी नजर हर एक जगह पर नहीं होती है, उसकी जो लाइटिंग होती है दैट्स नॉट एवरीवेयर, इट्स ओनली ऑन द कठपुतली। ठीक है, नाउ उसका नरेटर होता है बच्चा, जो भी एक नरेटर होता है जो बोलता है कि कठपुतली क्या कह रही है या ये क्या करने वाली है, उसको बोलते हैं सूत्रधारा। क्या बोलते हैं, सूत्रधारा बोलते हैं। जो कठपुतली का नरेटर होता है कि आज एक लड़की थी, उसको कोई परेशान कर रहा था, फिर उसने उसको ऐसे किया और वो ऐसे ऐसे स्टोरी हो गई, राइट। तो दिस इज समथिंग जो कोई चीज को नरेट कर रहा है, बोल रहा है, और लेकिन कठपुतली की आवाज नहीं है, वो नरेटर की आवाज पीछे से आ रही होती है। देखा होगा आपने ये पूरा चीजें। अगर हम एक और बात करें तो दैट इज दशवत्रा थिएटर में सारी चीजें होती हैं। कहाँ परफॉर्म किया जाता है, कोंकण एंड गोवा में ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। ये 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु को सेलिब्रेट करते हैं, मत्स्य, कूर्मा, वरा, नरसिम्हा, वामना, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एंड कल्कि। दीज आर 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, एंड फॉर देम दिस इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट। बच्चा ये लोग बहुत दिनों से ये सारी चीजें करते आ रहे थे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हेंस इट हैज बिकम अ ट्रेडिशन, एंड इस ट्रेडिशन फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है ये, एक कल्चर एस्पेक्ट है। ये क्या है, एक संस्कृति बन गई है उनके यहाँ पर, एक त्योहार बन गया है जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग, सम ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट विच यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन। नाउ इसके फीचर्स क्या हैं, ये लॉर्ड जो है गणेशा को इन्वोक करता है। ट्रेडिशनल एक्टिंग, मेकअप और कॉस्ट्यूम्स होते हैं बड़े से बड़े फीचर दिखाने की। कुछ म्यूजिकल ओकेजनल स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स भी होते हैं। गॉड्स वियर वुडन मास्क, एंड्स विद ब्रेकिंग अ कर्ड पॉट, दही हांडी जो होता है, फिर बच्चा वो आरती है ना। और इसके हिस्टोरिकल इम्पैक्ट भी देख लो। विष्णुदास भावे, द पायनियर ऑफ मराठी थिएटर, मॉडिफाइड दशवात्रा टू क्रिएट मॉडर्न मराठी प्लेज, और इससे इंस्पायर हुए बहुत सारे आज के मॉडर्न जमाने के लोग भी। सो ये हमारा हिस्टोरिकल इम्पैक्ट। नाउ वी हैव भजन। पहले के लोग क्या करते थे, भजन गाते थे। दैट इज अगेन अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट बिकॉज वो हिस्टोरिकल है। आज इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा कम हो गया, और जो आने वाली जेनजी XYZ जनरेशन है ये तो भूल ही जाएगी। आप लोग कौन सी जनरेशन से हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ इसके देख लो, भजन क्या होता है सबको पता है, एक डिवोशनल गाने होते हैं जो गॉड को प्रेज करने के लिए, जिसमें इंस्ट्रूमेंट होता है, ताल बजाना,
है ना, या फिर मृदांगम बजाना या फिर पंकज बजाना, ऐसी चीजें जो हाथ से हो रही हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ज्यादा हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, डिवोशनल फीलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। अब इसका बहुत सारा टाइप भी होता है, जैसे कि चक्री भजन, वो जब लोग गोल गोल से घूम घूम के कुछ डिवोशनल गाने गा रहे होते हैं। सोंगी भजन, सिंगर्स एक्ट एज डिवोटी एंड डिलीवर डायलॉग्स थ्रू आउट द सॉन्ग्स, ये भी आपने देखा होगा। एंड देन वी हैव खांजरे भजन, जिसमें कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया था तुकादोजी महाराज ने। सो ये टाइप्स ऑफ भजन है बच्चा, जिसमें लोग अपने अपने ओपिनियंस को, अपनी अपनी फीलिंग्स को, एंड ऑब्वियसली डिवोशनल फीलिंग। तो भजन में क्या आ रहा है, डिवोशन है, उनका अपने गॉड के लिए जो प्रेम है, दैट इज समथिंग दैट इज देयर। डिवोटीज जो होते हैं, राइट, जैसे कि हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में गणपति का जो पूरा इवेंट होता है, राइट, तो कितना ज्यादा डिवोटीज, आपको कितना डिवोशन होता है लोगों का, राइट, सो दैट इज समथिंग दैट इज देयर। अच्छा, थोड़े से ऐसे भजन के लोग हैं, ऐसे सेंट्स हैं बच्चा, जो आपको डेफिनेटली याद रखना है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई एंड कबीर, वेरी वेरी फेमस। कर्नाटका की बात करें तो पुरंदरदास, कनकदास, विजयदास एंड त्यागराज। गुजरात की बात करें तो नरासी मेहता, और महाराष्ट्र की बात करें तो नामदेव वारा कारी सेक्ट। ये तो हमें भूल कर भी भूलना नहीं। ये कुछ बहुत ही पॉपुलर भजन सेंट्स हैं, जिन्होंने भजन को बहुत वायरल किया, एंड दिस दे मेड पीपल क्लोजर। ये डिवोशन, डिवाइन जो पूरा रिलेशन है वो गॉड के साथ बिल्ड करने में काफी हेल्प करता है ना। मीराबाई की स्टोरी सुनी होगी आपने, एंड तुलसीदास की इतनी सारी चीजें हैं। देन वी हैव कीर्तन। कीर्तन भी एक स्टोरी टेलिंग परफॉर्मेंस है, वो भी गॉड को खुश करने के लिए, गॉड को प्रेज करने के लिए, गॉड को थैंक करने के लिए होता है, एंड ऑफन एसोसिएटेड विद म्यूजिक एंड डांस, राइट, आपने ये देखा होगा कीर्तन वगैरह होते हुए। देन फाउंडर कौन है बच्चा इसका, ट्रेडिशनली लिंक्ड टू नारद मुनि, एंड सेंट नामदेव वाज द फर्स्ट कीर्तनाकार इन दी महाराष्ट्र, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कीर्तन क्या होता है, ये एक स्टोरी टेलिंग परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, सेंट क्या होता है, एक सिंगिंग डिवोशनल होता है। तो सिंगिंग करना, एक स्टोरी टेलिंग करना, डिफरेंस पता चल गया होगा। कीर्तन के भी टाइप्स होते हैं, इफ यू सी क्लोजली टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, टाइप्स देख लो थोड़ा सा। एक होता है नारदिया या फिर हरिदासी कीर्तन, जहां पर सोलो परफॉर्मेंस होती है दो पार्ट्स में। या तो आप पूर्व पूर्व रंग, प्रेजिंग गॉड, सिंगिंग अभंग, एक्सप्लेनिंग द थीम की क्या थीम है, और या फिर उत्तरांग, नरेटिंग द एंटायर स्टोरी टू इलस्ट्रेट द थीम। तो ये क्या है बच्चा, अलग अलग चीजें होती हैं कि दिस हैपेंड एंड दिस इज हाउ हैपेंड, और ये इसका आउटकम था, और ये हुआ इसकी वजह से ये हुआ, तो उसका अलग अलग फॉर्म होता है। अगर आप अपनी किसी दादी या मम्मी के साथ ऐसे जगह पर जाते रहते हो, या किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर ऐसी स्टोरी सुनाई जाती है कि दिस इज व्हाट द गॉड डिड, दिस इज व्हाट द गॉड इज डिड, इससे लोगों की जान बची, ये सेक्रीफाइस किया, ये स्टोरी थी, वो सब यहीं पर ही होता है। सो देन वी हैव वराकारी कीर्तन, इसमें ग्रुप परफॉर्मेंस होता है बच्चा, ये कलेक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। राष्ट्रीय कीर्तन इज ऑल्सो दियर, यहाँ पर ये स्टार्ट किया था दत्तोपंत पटवर्धन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंडिपेंडेंस लीडर्स, इवन साइंटिस्ट एंड रिफॉर्मर्स। तो कीर्तन का डिवोशनल फीलिंग से नहीं है सिर्फ लेना देना, इट ऑल्सो हैव लेना देना विद द इंडिपेंडेंस के लिए भी लोगों को मोटिवेट किया था, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा लोग ये सुन पाते थे, पढ़ नहीं पाते थे उस टाइम, बिकॉज इलिटरेसी थी थोड़ी सी हमारे यहाँ पर, क्योंकि वो ब्रिटिश हमको पढ़ने नहीं देते थे। सो दिस वॉज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर। देन वी हैव ललित। अब ललित क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सुन लो। ये एक ओल्ड फॉर्म ऑफ नारदिया कीर्तन ही होता है, जो महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण एरिया में काफी ज्यादा फेमस है। परफॉर्मेंस कैसे होती है इसमें, परफॉर्म ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल, इन्वोकिंग द डाइटी फॉर हैप्पीनेस एंड हार्मनी। ये बच्चा ज्यादातर कहां पर होता है, जब कोई रिलीजियस फेस्टिवल चल रहा होता है, जस्ट लाइक गणपति विसर्जन, जाके जाके जो वहां पे बच्चा आपसे डाइटी जो होते हैं, जिस भी डाइटी को लोग मानते हैं, उससे उसकी ब्लेसिंग्स, उससे हैप्पीनेस, वो हार्मनी लेके आएंगे हमारे यहाँ पर। ये बहुत ज्यादा कॉमन है आपके महाराष्ट्र, गोवा एंड कोंकण एरिया में। इसके फीचर थियोरेटिकल स्टाइल विद स्टोरीज ऑफ कृष्णा, राम एंड डिवोटीज, एंड सम ललित टेक्स्ट आर दैट आर इन हिंदी। सो कृष्ण, रोल ऑफ कृष्णा, रोल ऑफ राम एंड सम डिवोटीज ऑफ देयर, उनके बारे में बातें होती हैं, है ना। लॉर्ड हनुमान वॉज अ डिवोटी ऑफ रामा, राइट, वी ऑल नो ऑल दी स्टोरीज। तो बच्चा ये सारी चीजें हम लोगों को यही वाले ललित वाले पोर्शन में, ये किसका, नारदिया कीर्तन का सबसे पुराना फॉर्म है, जो पॉपुलर है महाराष्ट्र, गोवा एंड कोंकण वाले एरिया में। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेम्बर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन। अब आ जाता है भरूच।
अब ये क्या है, ये मेटामॉर्फिकल सॉन्ग्स है स्पिरिचुअली और एथिकल लेसन सिखाने के लिए, जिसको कंपोज किया था सेंट एकनाथ ने। ठीक है, ये क्या है, मेटामॉर्फिकली सॉन्ग्स है जो स्पिरिचुअल और एथिकल लेसन सिखाता है। मतलब कि आपको मेटामॉर्फिकली कुछ चीजें इमेजिन करनी पड़ेगी, यू नो दिस हैपेंड एंड ड्यू टू दिस हैपेंड। इट हैज नथिंग टू डू विद द रियलिटी एज सच, कि मतलब प्रूव नहीं कर सकते, बट हाँ ये लोग मानते हैं उसको। तो इसके फीचर क्या है, पॉपुलर इन महाराष्ट्र फॉर द ड्रामेटिक क्वालिटी, ह्यूमर एंड इजी रिदम यूज्ड टू एजुकेट पीपल। तो बच्चा मेटाफॉर्फिकल चीजें होती है कि जो मैं आपको कोई चीजें सिखाना चाहती हूँ, या वो दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है प्रेजेंट टाइम में, या वो कुछ है, या हम उसको आंखें बंद करके इमेजिन कर सकते हैं मे बी, लेकिन वो फिजिकली आपको प्रेजेंट नहीं देखने को मिलेगी। सो समथिंग दैट इज नॉट देयर बट स्टिल टीचिंग यू अ लेसन इज व्हाट दी भारत इज एक्चुअली इज। याद रखना है ये सारी चीजें। कौन है, सेंट एकनाथ। फीचर्स क्या है, पॉपुलर है महाराष्ट्र में, ड्रामेटिक चीजें से लोगों को, ड्रामेटिक वे से लोगों को चीजें सिखाती हैं, क्या होना चाहिए, ह्यूमर से इजीली सिखाया जाता है, कुछ लेसन सिखाने के लिए, कुछ यहाँ पर एजुकेट करने के लिए लोगों को, लाइक यू डू नॉट बिलीव इन दिस, यू डू नॉट बिलीव इन दैट, ताकि आप एक दूसरे से क्वेश्चन कर पाओ, सो दैट यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन वी हैव तमाशा, एंड वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तमाशा इज बेसिकली पार्शियन शब्द है जिसका मतलब है प्लीजिंग साइट, जो देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन लोगों ने क्या बोला हुआ उसको, तमाशा। और इन जनरल हम क्या बोलते हैं, अरे ये तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए यहाँ पर, चलो अपने घर पर जाओ। बट एक्चुअली में जो तमाशा होता था एक बहुत ही प्लीजिंग साइट होती थी, लेकिन हमारे इंडिया में एक नेगेटिव वर्ड समझा जाता था। लेकिन आपको हमेशा याद रखना एक पर्शियन वर्ड है, और इस पर्शियन वर्ड में 18th सेंचुरी में बच्चा ये फ्लॉक इन क्लासिकल आर्ट्स को कंबाइन करके, जहां पर ना लोग एक जगह पे जाके इकट्ठा होके कुछ चीजें बता रहे हैं, कोई म्यूजिक, कोई डांस करके दिखा रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, और उनके चारों तरफ लोग भीड़ इकट्ठा करके खड़े हो जाते थे। दैट इज व्हाट द तमाशा लुक्स लाइक। आज भी ये होता है, दिल्ली में बहुत ज्यादा कॉमन है ये, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग बहुत ज्यादा कॉमनली इसको करते हैं, स्टूडेंट वगैरह। सो यहाँ पर संगीत बारी होती है, एक तो फोक जो डांस और म्यूजिक पर फोकस करता है, और दूसरा है ढोला किचा फाड़। ढोला किचा फाड़ में आपको ड्रामा देखने को मिलेगा, वो भी स्पॉन्टेनियस ह्यूमर के साथ। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अपनी चीजें फोकस करके आपको यहाँ पर ड्रामा करके दिखाएंगे, है ना, जोर से ढोल बजाना शुरू कर देंगे, ब्लैक से उन्होंने कपड़े पहने होंगे, तो आप सोच सकते हो ढोल बजाने लग जाएंगे, बहुत जोर जोर से वो चिल्लाने लग जाएंगे कि इधर देखो इधर देखो। ये सारी चीजें रेलेवेंटली आपने, जो आप कॉलेज में जाओगे तो आपको और ज्यादा समझ आएगा। और ये कॉलेज में जाओगे तो सोसाइटीज होती है कॉलेज में, ड्रामेटिक सोसाइटी, यस, जिसको ड्रामा सोसाइटी बोलते हैं, और ये ड्रामा सोसाइटी में इवेंट्स होते हैं जस्ट लाइक तमाशा। ठीक है, तो ये करते हैं बच्चा, दूसरे दूसरे कॉलेजेस में जाके परफॉर्म भी करते हैं, ये थिएटर आर्टिस्ट भी बनता है, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। तमाशा का एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रक्चर है, इट स्टार्ट्स विद गना विच इज फॉर द प्रेजिंग लॉर्ड गणेशा। ठीक है, देन फॉलोड बाय द गोवालन एंड द वाल विच इज द ड्रामेटिक पार्ट, उसमें फिर वो कुछ स्टोरी सुनाएंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले भी है जो बहुत फेमस है, दैट इज विच मजेपुरी करा एंड द गंधवचे लागना। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स विच आपको याद रखने हैं। ठीक है, तमाशा का ये दो इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल है, ये प्ले है, तमाशे हैं, जो लोग बहुत ज्यादा गली नुक्कड़ में जाके या फिर कहीं कहीं पर जो है सड़कों पर आपको करते हुए नजर आ जाएंगे। एंड देन दैट इज हाउ यू सी। नेक्स्ट अप वी हैव पोवाड़ा, एक ड्रामेटिक बालेड नैरेटिक हीरो डीड्स होती हैं थ्रू पोएट्री एंड प्रोज। मतलब कि जैसे कि मैं आपको कुछ कहानियां सुना रही हूँ, खूब लड़ी रानी झांसी की, है ना, ऐसे स्टोरी। तो दिस इज हाउ द पोवाड़ा लुक्स लाइक। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग होती है जिसमें हीरोइक डीड्स को दिखाया जाता है, और इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लीजिए। अदना अदनियान, हाउ डू वी प्रोनाउंस इट, अदनयानदस, अदयानदास। पोवाड़ा और शिवाजी महाराज किलिंग ऑफ अफजल खान, है ना, अफजल खान को गिराया था, मार गिराया था शिवाजी महाराज ने, और ये सबको पता है, दिस इज वेरी हिस्टोरिकल यू नो थिंग इन महाराष्ट्रन हिस्ट्री, तो सबको ही पता है, आज भी ये सेलिब्रेशन होता है। तुलसीदास पोवाड़ा ऑन द बैटल ऑफ सिंगाहाट, सिंगाहाट की बैटल पे तुलसीदास ने कहानी लिखी है पूरी की पूरी। ब्रिटिश पीरियड की बात करें, जो ब्रिटिशर्स हम पे याद कर रहे थे, तो पोवाडास वाज अबाउट उमाजी नायक, चापिका ब्रदर्स एंड ऑल्सो एज वेल एज द महात्मा गांधी जी, जिन्होंने बहुत ब्रिलियंटली हीरोइक डीड्स दिखाकर एंटरटेनमेंट का सोर्स दिया था लोगों को, कि अब लोग एक दूसरे को चीजें ड्रामेटिक तरीके से बता रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे दे आर टेलिंग अ वेरी हीरोइक स्टोरी, जिसका आउटकम क्या है, जिसका क्या है बच्चा, जो जिसके जो नरेशन है वो बहुत ही हीरोइक है। संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसने महाराष्ट्र में पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट किया था।
तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें बच्चा जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। डू यू गेट वट एवर इज हैपनिंग? देन मराठी थिएटर, आपको पता ही चल गया होगा अब इसमें से थिएटर, अब तो इजी लगेगा पूरा सेशन। थिएटर तो आपको पता है परफॉर्मेंस होता है, स्क्रिप्ट होते हैं, एक्टर होता है, डायरेक्टर होता है, मेकअप कॉस्ट्यूम होता है, स्टेज का डिजाइन होता है, लाइटिंग होता है, ऑडियंस होता है। ये थिएटर अभी आपको स्कूल में बहुत, सॉरी कॉलेजेस में बहुत देखने को मिलेंगे। सो ये इसका डेफिनेशन है। ये हमारा जो थिएटर होता है ये कहाँ से बच्चा इसका ओरिजिन है? रूटेड इन दशवात्र थिएटर विच इज विष्णु दास भावे इज द फादर ऑफ मराठी थिएटर। विष्णु दास भावे जी इज एक्चुअली द फादर ऑफ मराठी थिएटर, जो कि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्ले देख लो एंड दैट वाज सीता रामेश, सीता स्वयं, ठीक है, स्वयंवर, सीता स्वयंवर यहाँ पर क्या है, विष्णुदास भावे जी का पहला मराठी थिएटर था, जो आपको याद रखना है। इसमें कुछ स्क्रिप्ट होती है, कुछ एक्टर होते हैं, डायरेक्टर होता है, मेकअप कॉस्ट्यूम होते हैं, वो पूरे तरीके से लाइटिंग और ऑडियंस सामने, जैसे मूवी थिएटर में आप स्क्रीन पर देखते हो ना, पहले स्क्रीन नहीं थी, तो पहले लोग क्या करते थे, थिएटर में बच्चा आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती थी। ओके एवरीवन, सो नाउ यू सी दैट श्वेत क्या था, सीताराम जो स्वयंवर था उसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। विष्णुदास भावे जी ने इसको क्या है बच्चा लिखा हुआ है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन मराठी थिएटर 19th सेंचुरी में काफी ज्यादा डेवलप करता है, हिस्टोरिकल, मैथोडोलॉजिकल एंड बहुत सारे ऐसे प्लेस जिनमें सोशल इश्यूज को भी, है ना, यहाँ पर ये जो हमारा वर्ड लिखा है फासिशियल, दैट मीन्स कुछ सामाजिक जो भी इश्यूज होते थे उसको भी बताता था। विमेन के साथ होने वाला वायलेंस, विमेन के साथ होने वाला डोमेस्टिक वायलेंस, या डाउरी को लेके चीजें, कुछ कुछ बेसिक जो चीजें होती थी वो भी दिखाया जाता था। इनिशियली इसमें कुछ स्क्रिप्ट नहीं होती थी, बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता था, लेकिन धीरे धीरे बच्चा इसमें, एक इंसान है जिनका नाम है वीजी किरताने, रोड द फर्स्ट स्क्रिप्ट फॉर द थोरोले माधवराव पेशवे के लिए इन्होंने बच्चा पहली स्क्रिप्ट लिखी थी। और अब ये स्क्रिप्टिंग के हिसाब से होता है, एक्टर और एक्ट्रेस को स्क्रिप्ट मिल जाती है ना, अकॉर्डिंगली उसके उन्हें काम करना पड़ता है। नाउ वी हैव मराठी थिएटर। मराठी थिएटर का क्लासिकल वाला पोर्शन भी देख लो। थोड़े से नाम है बच्चा, ये जो कुछ हमारे पास नाम है, जैसे कि उस्ताद आलिदिया खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद रहीमत खान, ये कुछ बहुत ज्यादा ख्याल म्यूजिक इन्होंने फेमस किया मराठी थिएटर वाले सेक्शन में। एंड दैट ऑल्सो लेट यू म्यूजिकल मराठी थिएटर, जिसको किर्लोस्कर मंडली जैसे एग्जाम्पल है, जो अब थिएटर में म्यूजिक को भी ऐड कर रहा है। अभी तो ड्रामेटिक हो रही थी चीज, अभी म्यूजिक को भी ऐड कर दिया। कुछ यहाँ पर बच्चा नोटेबल प्लेज हैं जो आपको डेफिनेटली, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे, आप जितने भी सारे नाम है ये यहाँ पर आप अच्छे से एक बार देख लेना, ये सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, विच वन इज रिटन बाय होम, इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। देन कुछ फेमस एक्टर्स देख लो, जो आप मे बी इनको बहुत सारे लोगों को जानते भी होंगे। गणपत राव जोशी, बाल गंगाधर, केशव राव भोसाले, ठीक है, ये कुछ नाम है बच्चा, यहाँ पर ये फेमस नाम है। कुछ वेन्यूज देख लो बहुत इंपॉर्टेंट, विक्टोरिया इन मुंबई, प्ले हाउस है यहाँ पर जो थिएटर है, रिपिन है, ये सारे बच्चा यहाँ पर जो है ओपन ग्राउंड्स बनाए गए हैं ताकि थिएटर एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा प्रोमोट किया जाए। एक्टिविटी में गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रामाज ऑन छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराज ज्योतिराव फूले, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर। ये कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चा जिनको लेकर हीरोइक स्टोरी थिएटर्स में दिखाई जाती थी, सुनाई जाती थी, और आज भी रिलेवेंट ये है हमारे पास, ठीक है। देन वी हैव मॉडर्न जमाना, वो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। सिनेमा कंबाइंस आर्ट एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग विद साइलेंट मूवीज एंड लेटर साउंड म्यूजिक, साउंड मूवीज। पहले बच्चा क्या होता था, सिनेमा में आवाज नहीं होती तो चीजों आपको विजुअलाइज करके समझना पड़ता था, बिना ऑडियो की चीजें सुननी पड़ती थी। लेटर ऑन ऑडियो आई तो लोगों ने आवाज भी सुननी की करी शुरू। महाराष्ट्र का रोल क्या है, नोन एज क्रैडल ऑफ द इंडियन फिल्म, मतलब आपको पता ही है व्हाट इज रोल ऑफ मुंबई, है ना, मुंबई महाराष्ट्र में, ये सबको ही पता है, और आज आपको भी पता है कितना बड़ा रोल है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चा, इसको पालना कहा जाता है। क्रैडल क्या होता है, झूला होता है जिसमें बच्चा झूलता है, क्रैडल, दैट इज समथिंग दैट इज देयर। ओके चलो, नाउ वी हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म इंडस्ट्री के रोग हैं बच्चा, ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए,
है ना। दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स आज भी मिलते हैं बहुत सारे, जब आप देखते हो ये सारे न्यूज़ चैनल्स पर, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स मिलता है बिकॉज़ ही हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये कुछ नाम है बच्चा आपको यहाँ पर। आनंद राव पेंटर क्रिएटेड इंडिया का फर्स्ट साइन कैमरा जिन्होंने बनाया था चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए। ये कुछ अर्ली कंट्रीब्यूटर्स के नाम है जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके प्लीज़ याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुछ मूवीज आप देख सकते हो यहाँ पर। बाजीराव मस्तानी, ये जो ब्रिटिशर्स ने बैन कर दी थी। राम शास्त्री एक मूवी थी यहाँ पर, प्रभात कंपनी ने जो है बनाई थी सारी चीजें दिखाने के लिए। संत तुकाराम जो है पारसी फिल्म फेस्टिवल्स में इसको दिखाया गया था इंडिया में, जो भी सारी चीजें हो रही थी। बहुत सारे पोस्ट अटेम्प्ट मतलब आजाद होने के बाद महात्मा जी, महात्मा फूले, वासुदेव बलवंत फाड़के, सनाथ जी, धानाजी एंड बाल शिवाजी के ऊपर बच्चा बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी मूवीज बनाई गई हैं जो बहुत ज्यादा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट वाज समथिंग। हिंदी की कुछ हिस्टोरिकल मूवीज है, सिकंदर, तानसेन, सम्राट चंद्रगुप्त एंड मुगले आजम, ये कुछ बहुत फेमस मूवीज है जिसका वर्जन आपको बॉलीवुड में भी देखने को मिल जाएगा। आंदोलन, झांसी की रानी, है ना, दो कतानीस की अमर कहानी, ये सब बहुत वायरल चीजें हैं जो आजकल आप शायद थोड़ा सा रेलेवेंटली कम देखते होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। बॉम्बे टॉकीज, राजमहल प्रोडक्शन, आरके स्टूडियो, नवकेतनी, काफी इंपॉर्टेंट स्टूडियोज हैं जहां पर लोग जाते थे ऑडिशंस देने एंड सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती थी। देन वी हैव फिल्म डिवीजन, गवर्नमेंट डिवीजन फॉर डॉक्यूमेंट्री टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, और ये मूवीज जो बच्चा थिएटर्स वगैरह में भी दिखाई जाती थी लोगों को। एंटरटेनमेंट की बात करें और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, जैसे कि हम चैप्टर के हर एंड में करते हैं कि भाई ये सब में कुछ प्रोफेशनल चीजें भी करी जा सकती हैं क्या। तो ड्रामा में अगर हम बात करें, अगर आप ड्रामा में, तो आप डायरेक्टर बन सकते हो, आप कंसल्टेंट बन सकते हो। आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए एक्टिंग वगैरह की, आपको बैकड्रॉप बनाने आना चाहिए, आर्किटेक्चर या फिर जो हिस्टोरिकल आर्ट्स फॉर्म रही हैं, कठपुतली का नॉलेज है, किसी कीर्तन का नॉलेज है, किसी भजन का नॉलेज है, किसी थिएटर में चीजें कैसे करी जाती है वो नॉलेज है। आप स्क्रिप्ट या डायलॉग राइटर भी बन सकते हैं, बहुत बढ़िया। इसमें भी आपको हिस्टोरिकल नॉलेज चाहिए। हर कोई तो, अब आपको क्या लगता है जो गाने लिखे जाते हैं इतने फेमस फेमस जो गाने होते हैं, ये सिंगर खुद लिखता है नहीं, कंपोज किए जाते हैं, वो अलग अलग लोगों द्वारा सारी चीजें करी जाती है। देन सिनेमा में बच्चा ये था, ड्रामा में ये है। सिनेमा में डायलॉग्स लिखे जाते हैं। आर्ट और डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, मेकअप, हेयर स्टाइल, कोई भी रीसेंट मूवी होती है उसमें सब चीजें, हर एक दिन में वो लोग कोई कपड़े रिपीट नहीं कर रहे होते हैं। हर एक मूवी के एक्शन में उन्होंने अलग कपड़े पहने होते हैं, अलग हेयर स्टाइल होता है पूरा, फिर वो थोड़े टाइम बाद वायरल हो जाता है कि यार मुझे तो हीरो के जैसे दिखना है। तो हर एक चीज में बच्चा यहाँ पर आपको मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, आपको हेयर स्टाइलिस्ट चाहिए, आपको कॉस्ट्यूम डिजाइनर चाहिए, आपको जगह चाहिए, सारी चीजें, सब तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। ये सारी चीजें हमने इस पूरे चैप्टर में बच्चा देखनी थी। आई नो कि चैप्टर बहुत इंटरटेनिंग है साथ में, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको थोड़े से नए भी लग सकते हैं और थोड़े से याद करने में टाइम लग सकता है, बट इट इवेंचुअली हैपेंस और आपको सारी चीजें याद हो जाती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास एवरीवन। अब हमें लेके इसके क्वेश्चंस वाली सीरीज में उसको खत्म करके वी विल बी डन विद द चैप्टर, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर टुडे। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो देखते देखते थोड़ी बहुत नोट पिकिंग कर लेनी है और फिर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन देखने की जो तो हमने पढ़ा था वो आपको कितना समझ आया, कितना आपको याद रहा। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन से बाहर यहाँ पर कुछ नहीं आता है। ठीक है, ये सारी वन शॉट सीरीज हमारी हो जाएगी, तो हमारी आईएमपी सीरीज भी हम लोग जल्दी से शुरू करेंगे। एंड दैट वाज ऑल ऑफ द क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड यू ऑल लव, बाय, टेक केयर।